हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का मेथड ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में हमने इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब मेथड कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बाई चार्ट वाला समझा था, क्या होता है, कैसे करते हैं। बाई नेटवर्क में कौन कौन से होता है, CPM होता है और PERT होता है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला, बार चार्ट। ठीक है, इसके हमें क्या देखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, बार चार्ट संबंधी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, पट्टी, जिसको बार को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पट्टी बोलते हैं। ठीक है, पट्टी बार ग्राफ पेपर पर क्षैतिज दिशा में बाएं से दाएं खींची जाती है। माना, पहला पॉइंट आप लोग समझिए। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम टाइम शो करते हैं, टाइम, और यहाँ पर होता है यहाँ पर क्या होगा, एक्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सक्रियाएँ। कौन कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, जैसे कोई ए काम है, बी काम है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी में कौन कौन सा काम चल रहा है, जैसे कि माना A B C D। ठीक है, इतने काम है और टाइम कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5 दिन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो क्या कह रहा है, ये बार चार्ट क्षैतिज दिशा में बाएं से दाएं खींची जाती हैं। मतलब क्षैतिज हॉरिजॉन्टल्स हम खींचते हैं, जैसे हमने खींचा ये। ठीक है, ये खींच दिया हमने। क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टल दाएं से बाएं खींची जाती है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हैचिंग करते हैं। हैचिंग कर देते हैं, इससे पता चलता है यहाँ ये हमारा क्या काम चल रहा है। ठीक है, इस एक्टिविटी की काम की जानकारी यहाँ मिलती है। मतलब यहाँ पे जो होता है, पट्टी की लंबाई क्रिया की अवधि दर्शाती है। मतलब यहाँ पे देखो, अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे कितना, 3 दिन लग रहा है इस काम में, 3.5 दिन लग रहा है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ क्या बताती है, पट्टी की जो लंबाई है, पट्टी की लंबाई बताती है कि काम की अवधि कितना है, टाइम कितना है। ठीक है, ये बताता है, इतना टाइम बताता है ये। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। और उसके बाद बार का बायां छोर क्रिया को प्रारंभ करने का समय। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला पॉइंट, बाएं का जो भी हमने अपना बार चार्ट बनाया है, इसका बायां छोर, ये वाला छोर क्या बुलाता है, प्रारंभ करने का। प्रारंभ हो रही है, मतलब क्रिया जो भी है, एक्टिविटी जो है वो क्या प्रारंभ हो रही है। और ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, ख़त्म होने का। ठीक है, दैट इज़ द पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे चलते हैं चौथे पॉइंट पे, देखते हैं। ग्राफ पर क्रियाएं ऊर्ध्वाधर अक्ष पर तथा इसके लिए वांछित अवधि
क्षैतिज अक्ष पर दिखाए जाते हैं। क्रियाएं हम किधर दिखाते हैं? ये जो एक्टिविटी जो है वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और हम टाइम जो है एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? एक्टिविटी को हम कहाँ दिखाएंगे? वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। और जो है आपका टाइम्स को हम किस में दिखाएंगे? टाइम को हम कहाँ दिखाएंगे? एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर। ग्राफ पर क्रियाएं। इसके बाद नेक्स्ट चलिए आप लोग, बार चार्ट आयोजित प्रगति के साथ साथ कार्य की वास्तविक प्रगति भी दिखाई जाती है। ठीक है, आयोजित प्रगति के बार ऊपर तथा वास्तविक प्रगति के बार इसके ठीक नीचे सटाकर खींची जाती है। दोनों बारों की पहचान के लिए इनको अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। आयोजित प्रगति को काले रंग में तथा वास्तविक प्रगति को लाल रंग में दर्शाया जा सकता है, अथवा ऊपर वाली पट्टी में हैचिंग, आड़ी लाइन, निचली पट्टी में स्याही भर दी जाती है। ठीक है, आइए हम ये समझ लेते हैं ये वाला पॉइंट। जैसे ये कोई एक्टिविटी है ए, मतलब कोई एक्टिविटी ए बी सी, इसके लिए हमने बार चार्ट बनाया। इस एक्टिविटी का काम की आयोजित अवधि कितना है? माना हमने इसका कितना था? 4 दिन। ठीक है, अब क्या है? इसके नीचे हम प्रगति अवधि, आयोजित अवधि, वास्तविक अवधि में कितना काम चल रहा है। बिल्कुल इसको क्या करना है? सटा के दिखाना है। अगर हम इसका कलर चेंज कर सकते, जैसे क्या वो स्टैंडर्ड क्या है? अगर हम ऊपर वाले का लाल ले रहे हैं, नीचे वाले का हम कौन सा लेंगे? ब्लैक्स। जो हमें वास्तविक अवधि हमें किस में दिखाना है? ब्लैक में दिखाना है। ठीक है, वैसे मैं दूसरे कलर में दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको अलग अलग कलर में दिखाना है। अगर आप इसको हैचिंग भी दिखा सकते हैं, इसको कलर में दिखा सकते हैं, इसको रेड ग्रीन कोई भी कलर दिखा दीजिए, लेकिन अलग अलग कलर में दिखाना रहेगा। ठीक है, ये है। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई हमारा एक्टिविटी ए का काम था, क्या है? खुदाई करने का काम था। कितने दिन का काम था? 4 दिन का काम था। और ये काम कितने दिन में ही कंप्लीट हो गया? 4 दिन में कंप्लीट हो गया। तो ये भी क्या हो गया? दोनों चीज़ इसमें पता चल रहा है ना, मतलब आयोजित अवधि और वास्तविक अवधि। ठीक है, आयोजित अवधि कितनी थी? 4 दिन, लेकिन वास्तविक में भी कितना दिन लगा? 4 दिन लगा, ज़्यादा नहीं लगा। इसके मतलब क्या होगा? काम जो है हमारा सही चल रहा है। दैट इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। बार चार्ट पर समय का अनुशोचन किया जाता है। मदों की परिमाण की पूर्ति दर अंकित नहीं की जाती। देखो, बार चार्ट जो हम बनाते जाते हैं उसमें टाइम ही तो होता है, और तो कोई जानकारी हमें नहीं मिल रही है। सिर्फ किसकी जानकारी मिलती है? टाइम की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चार्ट पर परियोजना से संबंधित मुख्य क्रियाओं को ही दिखाया जाता है। बहुत अधिक क्रियाएं दिखाने पर चार्ट का आकार बड़ा हो जाता है, जो असुविधाजनक रहता है। जैसे जो भी हमने चार्ट बनाया, इस पर जो इम्पोर्टेंट जैसे खुदाई का काम चल रहा है, और फिर फाउंडेशन का काम चल रहा है, और फिर आरसीसी का काम चल रहा है, और फिर प्लास्टर का काम चल रहा है, ये सब ही जो इम्पोर्टेंट क्रियाएं हैं उसी क्रियाओं को हम दिखाएंगे। और जैसे छोटी मोटी क्रियाएं जो होंगी ना, उसको हम क्या करेंगे? छोटी मोटी क्रियाओं को नहीं दिखाएंगे। यही इसका क्या होता है? ड्रॉबैक होता है। अगर हम सारी क्रियाएं इसमें दिखाने लगे, सारी के सारी चीज़ें हम इसमें दिखाने लगे, तो क्या होगा? इसमें तो ग्राफ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। जब ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए हमें बहुत बड़े ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए बहुत बड़े ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक असुविधाजनक हो जाएगा, बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका ये ड्रॉबैक है, क्योंकि सारी क्रियाएं इसमें हम दर्शा नहीं पाते हैं। दैट इज रीज़न। अब हम आते हैं 8वें पॉइंट पे।
बार चार्ट विधि छोटे तथा मध्यम प्रकार के निर्माण कार्यों पर अधिक अपनाई जाती है, बड़े कार्यों के लिए इतनी उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। और बार चार्ट जो है जाहिर सी बात है इसमें सिर्फ टाइम का ही पता चल जाता है, ठीक है, और चीज़ें की जानकारी हमको नहीं मिलती है। और भी जो एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी तो क्या होती है, साइड बहुत सारी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसीलिए ये काम जो है सिर्फ छोटे छोटे प्रोजेक्टों के लिए हो सकता है, बड़े कार्यों के लिए इसको हम नहीं अपनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही है क्रियाएं, एक्टिविटी इधर हमने किया आयोजित अवधि, ये हमने बताया आयोजित अवधि, आयोजित अवधि ये होती है, वास्तविक अवधि ये होती है। अगर आपने इसको हैचिंग की है तो इसको आपको ब्लैक रंग से दिखाना पड़ेगा वास्तविक अवधि को, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ए एक्टिविटी को का कोई काम था फाउंडेशन, मतलब इस ए जो एक्टिविटी है हमारी यहाँ पे देखो, ए एक्टिविटी का काम है क्या करने का, खुदाई करने का। बी का है फाउंडेशन बनने का। सी का क्या है, सी का क्या है, सी का क्या है चुनाई करने का। डी का क्या है प्लास्टर करने। ई का क्या है फिनिशिंग करने का काम। अब जैसे ए का काम कितने दिन का था, 4 दिन का था, ये काम हो गया। फिर इसके बाद बी का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे खुदाई होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, फाउंडेशन भी फिल होते चला जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे फाउंडेशन फिल होगा फिर ये चुनाई भी होती चली जाएगी। जब ये चुनाई कंप्लीट होती जाएगी फिर यहाँ से क्या होगा, फिर ये भी चलता चला जाएगा, फिर ये फिनिशिंग होती चली जाएगी, लास्ट स्टेप से ऐसे चलेगा। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, ये तो सब ये क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का हमारा, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। बार चार्ट प्रोजेक्ट, बार चार्ट कहाँ पे रखा जाता है, जो प्रोजेक्ट जो हमारा इंजीनियर होता है साइट का उसके कार्यालय में रखा जाता है। निर्माण स्थल से पर्यवेक्षक कार्य सहायक प्रतिदिन कार्य प्रगति आंकड़े प्रदर्शित करते रहते हैं, जिसको बार चार्ट पर हम लिख लिया जाता है। उसको हम कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखे रहते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। और बार चार्ट का कब हुआ था, 1919 में हुआ था। किसने किया था, हेनरी ने किया था, ठीक है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझेंगे बार चार्ट को और इसके लिमिटेशन थोड़ा सा समझेंगे। 2 चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।